हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि सिंपल सी क्वेरी कौन कौन सी माइस्क्ल में लगाई जाती हैं। वो मैंने सिंपल क्वेरी बताई थी आपको। सिंपली वो क्वेरी तो आना ही चाहिए। अब मैं और क्वेरी बता रही हूँ आपको जो माइस्क्ल से रिलेटेड है, और मैं आपको आज कुछ नई क्वेरी भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम अपने माइस्क्ल में चलते हैं। जैसे कि हम माइस्क्ल में CMD में हैं और मैंने सेटअप वगैरह भी कर लिया है। आपको मैंने सेटअप प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले आप वो देख लें। ओके, अब मैं चलती हूँ शो डेटाबेस करूँगी, जिससे मुझे सारे डेटाबेस शो हो जाएँ। ये आपको पता ही है, ये कमांड जो क्वेरी है माइस्क्ल की वो कैसे काम करती है। ओके, अब हम चलते हैं। अब मैं आपको एक न्यू तरीके से एक डेटाबेस बनाना सिखाऊंगी। एक क्वेरी है, न्यू तो नहीं, क्वेरी ही है, मतलब जिसे हम डेटाबेस में, लेकिन बहुत कम ही यूज़ होता है इस क्वेरी का। तो डेटाबेस को क्रिएट करने की ये एक और क्वेरी होती है। मैंने सिंपल सी क्वेरी बताई थी आपको डेटाबेस क्रिएट करने की प्रीवियस वीडियो में। इसमें मैं आपको एक अलग टाइप की बताती हूँ, जैसे क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। जो भी आपको डेटाबेस का नाम देना है, डेटाबेस नेम और सेमी कॉलम तो पता ही है आपको कि लगाना ही है कंपलसरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे इफ़ नॉट एग्जिस्ट लिया है, इसका मतलब ये है कि अगर डेटाबेस में आपके जो भी डेटाबेस है उसमें जो भी टेबल का नाम है वो नहीं है, तभी क्रिएट होगी। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने प्रोडक्ट नाम की क्रिएट की है तो प्रोडक्ट नाम की क्रिएट हो गई है। आप मेरे डेटाबेस में आप देख सकते हैं, ये लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट। ओके, अब मुझे इस क्वेरी को ड्रॉप करना है, तो मैं वो ड्रॉप वाली तो आपको सिंपल सी पता होगी कि ड्रॉप डेटाबेस नेम, लेकिन मैं आपको ऐसे ही ड्रॉप वाली क्वेरी बताती हूँ कि ड्रॉप से कैसे करते हैं हम। ओके, तो ड्रॉप डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट, जब हम ड्रॉप कर रहे हो तो इफ़ एग्जिस्ट लिखना है, और जब हम क्रिएट करते हैं तो इफ़ नॉट एग्जिस्ट लिखना है, क्योंकि डेटाबेस में देखना है कि अगर एग्जिस्ट नहीं है तो वो क्रिएट हो। और ड्रॉप वाले में क्या आएगा, अगर वो एग्जिस्ट है तो हमें ड्रॉप करनी है। अब आप देख सकते हैं मैंने माई DB नाम की ड्रॉप की है, जो आप ऊपर वाली टेबल में देख सकते हैं, वो दिखेगी आपको। तो मैं ऊपर वाली टेबल दिखाती हूँ आपको। देखो, माई DB जो डेटाबेस है वो दिख रहा है आपको, ठीक है। और वो मैंने क्या किया है, ड्रॉप कर दिया है नीचे टेबल में, आपको नहीं दिखेगा। तो ड्रॉप कमांड ऐसे काम करती है हमारी। अब हम आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ड्रॉप कमांड कैसे काम करती है। अब मैं बताती हूँ आपको कि अपडेट क्वेरी कैसे काम करती है। और अपडेट क्वेरी से भी पहले मैं बता दूं कि इसे हम टेबल के ऊपर भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे हमने डेटाबेस का यूज़ किया, डेटाबेस को क्रिएट किया, डेटाबेस को ड्रॉप किया, ऐसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम सेम क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। फिर जो भी हमें टेबल का नाम देना होगा वो टेबल का नाम दे देंगे। उसके बाद जो कि हमारा कंपलसरी टास्क है, सेमी कॉलम लगाना। मैंने डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया था, सॉरी। तो डेटाबेस सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। मैंने ले लिया यूज़ माई FDB, या प्रोडक्ट अभी बनाया तो प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट लिया है, उसका डेटाबेस हमने कर लिया चूज़। उसके बाद अब हम क्रिएट करते हैं। सॉरी, इसमें हमें कॉलम नेम देना कंपलसरी है। मैंने कॉलम नेम तो दिए ही नहीं हैं, तो अभी मैं कॉलम नेम दूँगी सारे जो हमें देने हैं। तो मैंने प्रोडक्ट लिया है तो इसलिए मैं PID दे रही हूँ, जिससे प्रोडक्ट की ID रहे, और इसका डेटा मैं इंटीजर ले रही हूँ और इसे नॉट नल कर रही हूँ। प्राइमरी की बनाना है आपको। नॉट नल का मतलब आपको नल नहीं रखनी है वो फील्ड, तो वो फील्ड नल नहीं होके आएगी, तो इसलिए हम नॉट नल लिखते हैं। और ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं ऑटो इंक्रीमेंट दे देती हूँ, बाकी सब मैं दे देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो क्रिएट टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे वेर केयर कर दिया है, और p वैल्यू ले लेती हूँ मैं, जिससे वैल्यू पता है, और जिससे इंटीजर टाइप की ले लेती हूँ। ओके, उसके बाद मैं एक क्वालिटी ले लेती हूँ, कॉलम नाम का p क्वालिटी, और उसे मैं वेर कर ले लेती हूँ। और जैसे कि PID को प्राइमरी की बनाना है तो प्राइमरी की बना देते हैं हम। प्राइमरी की बनाना भी मैंने आपको सिखाया है प्रीवियस वीडियो में। शो डेटाबेस और शो टेबल्स करा लेती हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट भी करा देती हूँ। मेरी टेबल्स खाली पड़ी है, जिससे मैं आपको और भी क्वेरी बता पाऊँ। तो यहाँ पे मैं अपना डेटा इंसर्ट करा लेती हूँ। पहले मैं इंसर्ट कराती हूँ, इंसर्ट क्वेरी लगा रही हूँ। इंसर्ट क्वेरी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है ऑलरेडी। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आपको प्रीवियस वीडियो पहले देखना चाहिए, उसके बाद इस वीडियो में आना चाहिए।
ओके। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा है उसमें इंसर्ट हो चुका है। अभी मैंने शो टेबल्स किया है। अब मैं आपको डिस्क्राइब के बारे में बताती हूँ। डिस्क्राइब क्वेरी होती है एक डिस्क्राइब, और उसके बाद आपको जो भी टेबल नेम है वो देना पड़ता है। जैसे कि मेरी टेबल का नाम ऋतु टेबल है, तो मैं ऋतु टेबल लिख रही हूँ, जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमारी जो फील्ड कौन कौन सी है, उसका टाइप कौन कौन सा आप देख रहे होंगे, नल की, डिफ़ॉल्ट, एक्सेट्रा। आपको ये भी की से पता चल रहा होगा, PRI मतलब ये प्राइमरी की है, तो आपको ये सब पता चल रहा होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ सो टेबल से कौन कौन सी टेबल्स बनी है। तो ये तो आपको पता ही है कि टेबल्स कौन कौन सी होती हैं। तो आपको एक और तरीके से दिखाती हूँ। सो टेबल्स इन अगर मैं अपना जो भी टेबल का नाम है वो लिखती हूँ, तो आपका जो भी ये क्वेरी है वो सेम काम करता है जैसे आप सो टेबल्स का करते हैं ना, वैसे ही। अभी शायद मेरा अननोन डेटाबेस बता रहा है, मैंने टेबल का नाम लिख दिया है, सॉरी डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा, और मैंने टेबल का नाम लिख दिया था। तो डेटाबेस का नाम लिखा है तो पता चल रहा होगा कि आपको इस पर्टिकुलर डेटाबेस में ये नाम की टेबल बनी है। जैसे कि प्रोडक्ट नाम के डेटाबेस में ऋतु टेबल नाम की एक टेबल बनी है। अब ऐसे ही मैं जब डिस्क्राइब यूज करती हूँ तो डिस्क्राइब होता है। अब जैसे मैं यूज़ करती हूँ, मतलब मुझे पर्टिकुलर अगर डेटा चाहिए हो तो वो तो आपको पता है कि क्या लगाते हैं हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी हमारा टेबल का नाम है वो लिख दो, तो जो भी जितना भी एंट्री हुई होती है हमारे डेटाबेस में वो सारी आ जाती है। जैसे कि मैंने एक ही एंट्री की थी तो वो एंट्री आ चुकी है। अब मैं जल्दी से एंट्री कर लेती हूँ इसमें और भी, तो वो एंट्री हो जाएंगी डेटाबेस में। ओके, मैंने इंसर्ट करा लिया है डेटा पूरा अपना डेटाबेस में। उसके बाद मैं आपको एक और क्वेरी बताती हूँ, अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी कैसे काम करती है पहले मैं इसे बताती हूँ, आपको समझाती हूँ कि हमें सबसे पहले क्या क्या देना पड़ता है। सबसे पहले अपडेट, फिर टेबल का नेम, जो भी हमारी टेबल का नेम है वो टेबल नेम। उसके बाद सेट, जो भी हमें कॉलम को सेट करना है उसको लिखना पड़ता है कॉलम 1, जो भी उसको वैल्यू देनी है वो वैल्यू 1, और फिर कॉमा दे के हम कॉलम 2, ऐसे कॉलम 3, कॉलम 4, जो भी कॉलम जितने भी आपको देने हैं वो कॉमा लगा लगा के आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ओके, मैंने डॉट 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 लगा दिया है। इसी वजह से आपको नंबर ऑफ़ कॉलम जितने भी देने हैं आप दे सकते हैं। वेयर वेयर उसके बाद आपको कंडीशन लगानी है कि कौन सी कंडीशन, मतलब किस टेबल को आपको चेंज करना है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो कंडीशन लगाना कंपलसरी होती है, इससे पता चलता है कि आपको कौन सी रो में चेंज करना है। तो वेयर पर्टिकुलर आपको बता देगा कि यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी कॉलम लिख देती हूँ, उसकी वैल्यू चेंज करना है। ओके, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि अपडेट, मेरे टेबल का नाम क्या था, ऋतु टेबल। ओके, ऋतु टेबल लिया मैंने टेबल का नाम। अब सेट कर रही हूँ, मैं सेट करती हूँ, कॉलम ले लेती हूँ अपने जो कॉलम्स थे उसमें से, जो भी कॉलम थे उसमें से मैं कॉलम ले लेती हूँ। कौन कौन से थे, पी नेम था, PID था, तो मैं क्या करती हूँ पी नेम को ले लेती हूँ और उसको दे देती हूँ ऋतु। जैसे कि मैंने REETU दिया था उसमें मैं RITU दे देती हूँ। और एक ही कॉलम को मैं अभी चेंज करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देती हूँ, मैं एक और को कर देती हूँ। चलो कोई भी और कौन सा था, पी नेम था हमारा, पी क्वालिटी था, क्वालिटी को ले लेती हूँ और क्वालिटी को हम चेंज कर देते हैं हाई में। ओके, अब जो भी हमें कंडीशन लगा देते हैं, हमें कौन सी ID पे करना है, ID नंबर 2 पे कर देते हैं हम चेंज। ओके, वेयर PID इक्वल टू 2। ओके, अब हम CMD में चलते हैं, हम इसको रन करा के देखते हैं ये क्वेरी कैसे काम कर रही है। अपडेट, जो भी हमारी टेबल का नाम है वो टेबल का नाम ले लेंगे हम, ऋतु टेबल, जो भी टेबल का नाम है वो। और फिर हम सेट करेंगे, कॉलम कौन सा लिया था हमने, पी नेम लिया था, तो पी नेम को हम सेट कर देंगे, कोई भी वैल्यू ले लेंगे उसकी। क्या ली थी वहाँ पे हमने, RITU ली थी, तो पी नेम इक्वल टू RITU। ओके, और कॉमा लगा के दूसरा क्या लिया था हमने, पी क्वालिटी ली थी और इक्वल टू क्वालिटी हमने हाई कर दी थी। ओके, अब हम कंडीशन लगाएंगे कि कौन से हमें किस रो में चेंज करने हैं। ओके, तो कंडीशन लगाएंगे। और हाँ, ये मैंने वेरकार में दिया है तो इसका मुझे जो कोट्स हैं वो लगाने पड़ेंगे, सिंगल कोट्स। और वेयर जो भी कंडीशन है वो हमें लगानी है, इसके मुझे देना है PID 2 को चेंज करना है। तो आप अभी देखेंगे कि PID, अभी आप ध्यान से देख लीजिए कि PID जो 2 है उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको ऊपर टेबल शो हो रही होगी, फिर आप नीचे देखना कि टेबल क्या शो होगी। देखो अब आपको 2 नंबर पे ऋतु और क्वालिटी हाई लिख के आ रही होगी। ओके,
अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ऊपर देखेंगे आप तो लिखा होगा 2 पे अनुज और हाई, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या हुआ है कि मैंने हाई की जगह हाई रखा है, इसलिए हाई की अगर मैं लो करती तो यहाँ पे आपको लो दिखाई देता। ओके, तो अब हम चलते हैं अपना जो सेकंड क्वेरी है वो है अल्टर क्वेरी। अल्टर क्वेरी आपने सुनी होगी। अल्टर क्वेरी का यूज करते हैं हम जब हमें कॉलम्स वगैरह कुछ ऐड करना हो, बाद में हमें याद आ रहा हो अरे हमें तो ये कॉलम्स ऐड करना है वगैरह, तो आप तब अल्टर क्वेरी का यूज करते हैं। तो अल्टर क्वेरी कैसी होती है, तो अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम लिखते हैं हम। जो भी हमें कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं ऐड, और जो आपको कॉलम का नाम देना है वो दे सकते हैं। तो कॉलम का नाम जो भी हम देना है हमें, जिस नाम का कॉलम हमें ऐड करना है, और उसका डेटा टाइप, क्योंकि उसका जब नेम दे रहे हैं तो उसका डेटा टाइप तो देना ही पड़ेगा और सेमीकोलन लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, अल्टर टेबल और टेबल नेम, जैसा कि हमारा टेबल नेम था ऋतु टेबल, तो ऋतु टेबल जो टेबल नेम है और मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ ऐड, क्या ऐड करूँ, मैं प्रोडक्ट एक्सपायरी ले लेती हूँ। ओके, प्रोडक्ट एक्सपायरी ऐड कर देती हूँ अपनी टेबल में, और उसका डेटा टाइप रख देती हूँ इंटीजर टाइप का, और मैं अब CMD में से रन कराती हूँ। ओके, तो CMD में हम आ चुके हैं। अब हम लिख रहे हैं अल्टर टेबल, और जो भी हमारी टेबल का नेम है वो टेबल का नाम लिख देंगे। अभी हम शायद प्रोडक्ट का यूज कर रहे थे और ऋतु टेबल का यूज कर रहे थे, उसी टेबल का नाम लिख देंगे। तो जैसे कि हम ऋतु टेबल का यूज कर रहे थे तो ऋतु टेबल का ही नाम लिखेंगे हम। ऋतु टेबल का नाम मैंने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, ऐड, और जो भी हमें कॉलम को ऐड करना है वो कॉलम का नाम लिखेंगे, जो भी कॉलम का नेम है। जैसे कि मैंने कॉलम का नेम लिया था, ऐसे ही मैं कुछ भी नेम ले सकती हूँ। मैंने कॉलम का नेम क्या लिया था, पी एक्सपायरी। तो पी एक्सपायरी नाम का कॉलम ऐड करना है और उसका डेटा टाइप रखना है हमें इंटीजर टाइप का। ओके, तो इंटीजर टाइप का हम डेटा टाइप कर देते हैं सेमी कॉलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आ गया है। अब हम सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट नाम की कौन सा पी एक्सपायरी नाम की ऐड हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये नल नल नल, क्योंकि अगर मैं नॉट नल लिखती तो यहाँ पे नल नहीं आता, क्योंकि मैंने नॉट नल नहीं लिखा तो यहाँ पे नल 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 उसने बाय डिफ़ॉल्ट नल दे देता है ये, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट नल दे दी है। अब मैं आपको ट्रंकेट क्वेरी के बारे में बताऊंगी कि ट्रंकेट क्वेरी कैसे काम करती है। तो ड्रॉप, डिलीट और ट्रंकेट में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तीनों करती क्या है और ये तीनों एक दूसरे डिफरेंट क्यों हैं। तो ड्रॉप क्वेरी में क्या होता है कि ड्रॉप क्वेरी हम कब लगाते हैं, जब हमें पर्टिकुलर पूरा डेटाबेस या फुल जो टेबल है उसे डिलीट करना हो तो हम ड्रॉप का यूज करते हैं। और डिलीट क्यों लगाते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीट करना हो तो हम डिलीट क्वेरी का यूज करते हैं। और जब हम ट्रंकेट का यूज करना होता है तो ट्रंकेट क्यों लगाई जाती है, जब हमें स्कीमा जो है उसे बचाना होता है। स्कीमा आप समझते होंगे, उसे बचाना होता है अपने टेबल का, और सारी चीज़ें जो भी उसके अंदर डेटा पड़ा है उसे डिलीट करना होता है, तो हम ट्रंकेट क्वेरी का यूज करते हैं। तो अभी हम देखते हैं जैसे कि इसका फॉर्मेट होता है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, और मैंने उसका एग्जांपल ले लिया टेबल नेम ऋतु टेबल था। जैसे कि हम CMD में चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रंकेट, और हमने क्या लिखा था ट्रंकेट, फिर टेबल लिखा था, और टेबल नेम हमारा है ऋतु टेबल। तो हम टेबल नेम ले लेंगे ऋतु टेबल, और फिर ये जो है वो टेबल में से जो भी डेटा है वो सारा डिलीट कर देगी। तो अब मैं देखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई, जो भी टेबल का नेम है वो देखती हूँ, एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी सब है सब कुछ डिलीट हो चुका है। जैसे कि पहले आप देख रहे हो कि यही क्वेरी लिखी थी तो हमें इतना सारा मिल रहा था क्योंकि मैंने इंसर्ट कराया था। अब मुझे फिर से इंसर्ट कराना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से इंसर्ट करा लेती हूँ अपने डेटाबेस में जो भी डेटा है उसे। अब मुझे इंसर्ट कराना पड़ेगा क्योंकि सारा जो भी डेटा है उसे, इसलिए मैं इंसर्ट करा लेती हूँ। तो मैंने टेबल इंसर्ट करा ली है और शो भी करवा दिया आपके सामने। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से पूरे टेबल में जो डेटा डला है आपको दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। ओके।